अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पेपर स्कीम ऑफ फिज़िक्स, मतलब कौन से फिज़िक्स के चैप्टर हैं जो हम लोग छोड़ सकते हैं और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो हम लोग अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे। तो आप लोगों ने अभी तक स्मार्ट सिलेबस की मार्किंग तो कर ली होगी अपने बुक्स पर, तो हम लोग इसमें मैं मार्किंग नहीं करवा रही हूँ, वो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बनाई हुई है वीडियो। अगर आप देखना चाहते हैं तो आई के बटन में डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो हम लोग टाइम को वेस्ट किए बिना अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा, अब फिज़िक्स के पेपर को हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे? तो अब इसके क्या होते हैं, हमारे पास 9th क्लास का जो फिज़िक्स का पेपर होता है वो होता है टोटल 60 मार्क्स का, ठीक है। टाइमिंग पेपर की होती है 2 hours 15 minutes हमारे पास सब ऑब्जेक्टिव्स के होते हैं, एंड 1 hour and 45 minutes हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट मतलब के रिटन पार्ट के होते हैं। अच्छा, पेपर कैसे बनता है? ऑब्जेक्टिव जो पोर्शन है हमारा कैसे बनता है? 12 MCQs विल बी डिवेल्प फ्रॉम द एंटायर कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक और 2 MCQs आर आस्क्ड फ्रॉम, मतलब अब हमारे अच्छा 15 मिनट्स का टाइम है, हमारे पास 12 MCQs हैं, ठीक है। 12 MCQs हैं तो अब इनकी पार्टीशन कैसे हैं? जो दो दो MCQs है वो आएंगे हमारे 3, 4 और 6 चैप्टर में से, और बाकी सब चैप्टर्स में से 1, 2, 5, 7, 8 और 9 में से एक एक MCQ आएगा। अच्छा, MCQs का जो मेजर टिप है ना हमारी वो यही है कि आप लोग ना अब या तो एक्सरसाइज के MCQs, साइड के ऑप्शंस में जो मेन MCQs होते हैं, ऐसे ही MCQs 9th और 10th में तकरीबन पूछे जाते हैं। कोई ज़्यादा मुश्किल MCQs हमसे नहीं पूछे जाते। इस वजह से मैं आप लोगों को कहूँगी कि एक्सरसाइजेस को, फिज़िक्स में ख़ास तौर पे एक्सरसाइजेस को बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज़ कर लें, बहुत अच्छे तरीके से उन्हें याद करें, क्योंकि फ़िज़िक्स का मैक्सिमम पेपर एक्सरसाइजेस में से ही आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं सब्जेक्टिव पोर्शन की। पार्ट टू में क्या होता है? अब इसमें हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के सेक्शंस होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चंस के हमारे पास 3 सेक्शंस होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। अब उसमें आगे हमारे पास सब क्वेश्चंस पूछे होते हैं। पहला जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसके अंदर हमारे पास 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आप लोगों ने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब ये 8 शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? 3 short questions should be asked from the chapter number 1 and chapter number 3 and 2 short questions from chapter number 2। ठीक है बच्चों, समझ आ गई? 1 और 3 में से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और चैप्टर नंबर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। अब इस और आपने सॉल्व कितने करने हैं? 5। तो आप लोग देख लें कि आपने किन किन चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम इसी तरह ही है, 8 क्वेश्चंस होंगे, 5 आपने अटेम्प्ट करने हैं। अब इसमें भी क्या है, 3 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 और 5 में से आएंगे और 2 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 में से आएंगे। इसमें भी आपकी अपनी मर्जी है, या तो 4 और 5 को कर लें, या 5 और 6 को कर लें, या 6 और 4 को कर लें, क्योंकि टोटल मिला के तो आप लोगों ने 5 ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ अभी भी चॉइस को मद्देनजर रखते हो तैयारी करते हैं, तो आप लोग के पास चांस नहीं होगा। अगर पेपर में खुदा ना खास्ता कोई आउट ऑफ सिलेबस या थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ गया और आप वो ना कर पाए, तो आप लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अभी आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आप लोग 9th की तैयारी में आप ये सारे चैप्टर्स याद कर सकते हो। इसलिए अगर आप लोगों का अभी एग्ज़ाम में थोड़े से दिन है, तो आप लोग चॉइस की बेस पर सेलेक्टिव तैयारी भी कर सकते हो। उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊँगी कि आप लोग सेलेक्टिव वीडियो चैप्टर्स में से कौन कौन से चैप्टर्स को करके अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब चैप्टर नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 8। सेम वही स्ट्रेटजी है, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे चैप्टर नंबर 7 और 8 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, और चैप्टर नंबर 9 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें भी आपकी अपनी चॉइस है, आपने कौन से चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है। फिर आ जाता है हमारा सब्जेक्टिव पार्ट, वो है हमारा पार्ट नंबर 3। दिस सेक्शन विल कंटेन 3 डिटेल लॉन्ग क्वेश्चंस। अब 3 इसमें हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आप लोगों ने 2 को अटेम्प्ट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 हमें दिया हुआ है। अब इसमें से हमारे पास क्या होंगे, एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसमें से हमने करने होंगे अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस को। आगे इनके सब भी होंगे, मतलब 1 डिटेल क्वेश्चन विल बी, जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो बनेगा 1, 2 और 3 में से। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारा 4, 5, 6 में से बनेगा, और क्वेश्चन नंबर 7 हमारा 7, 8 और 9 चैप्टर में से बनेगा। तो जिस हिसाब से आप लोगों ने अपने शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं, तो आप लोग लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी उन्हीं चैप्टर्स को
मद्देनज़र रख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कंफ्यूज है ना 1 2 और 3। अब इसमें से 1 2 और 3 में से कुछ भी आ सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में से कोई उसका एक्सप्लेनेशन, कोई डेरिवेशन भी आ सकती है। लेकिन 1 2 3 लॉन्ग के लिए तैयार करने ज़रूरी हैं। अगर आप लोग अगर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो 1 2 3 4 5 6 चैप्टर 100% प्रिपेयर कर लें, ठीक है। और इस तरह आप लोग के शॉर्ट क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाएंगे साथ ही, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 को नहीं करना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को सिर्फ आप लोग शॉर्ट के लिए प्रिपेयर कर लें। उसमें से भी अगर आप चाहते हैं कि 6 7 और 8 को प्रिपेयर कर लें, या अपनी मर्ज़ी आपकी, ठीक है, आप लोग की अपनी चॉइस है, आप लोग जैसे मर्ज़ी चाहें आप लोग इसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब हम एक दफ़ा इसका मॉडल पेपर देख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब ये हमारा मॉडल पेपर, ये वही बात है कि 15 मिनट्स हैं, 12 MCQs हैं और उसी स्कीम के मुताबिक है जो मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है। अब आ जाता है हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस। ये भी उसी तरह है, 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 5 हमने अटेम्प्ट करने हैं। और इसमें भी क्वेश्चन नंबर 3 में भी 8 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 5 हमने अटेम्प्ट करने हैं। वही 6 और 5 और 6 में से सॉरी 4 और 5 में से 3 3 आएंगे और 6 में से 2 आएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम एज इट इज़ ही है। और देन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन। अब इसको मैं आपको बताना चाह रही थी कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा, पार्ट ए पार्ट बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्या होगा, पार्ट ए पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 7 में भी पार्ट ए पार्ट बी, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे आपने ये मिस्टेक नहीं करनी कि क्वेश्चन नंबर 5 का अगर आपने सेलेक्ट कर लिया ना कि क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिखना है, तो इसके दोनों पार्ट्स आपने करने। ये नहीं करना कि एक पार्ट क्वेश्चन 5 का कर दो, एक पार्ट क्वेश्चन 6 का कर दो, इस तरह कर दो, तो ये नहीं करना। अगर क्वेश्चन नंबर 5 अटैम्प्ट करने का मतलब क्या है कि दोनों पार्ट्स इसके अटैम्प्ट करने हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा वो सॉल्व होगा। और अगर क्वेश्चन नंबर 6 करना है, अब इसमें से आपने क्या करना है, आपने कोई से 2 पार्ट अटैम्प्ट करने हैं, या तो क्वेश्चन नंबर 5 कर लें या क्वेश्चन नंबर 6 कर लें या 6 और 7 कर लें, लेकिन इनके दोनों पार्ट्स अटैम्प्ट करने हैं। मतलब कुल मिला के आपको 4 सवाल सॉल्व करने होंगे, ठीक है बच्चों। और एक ही पार्ट के, एक ही क्वेश्चन के करने हैं, ठीक है। ये मिस्टेक काफ़ी बच्चे अक्सर एग्जाम में कर देते हैं, आप लोगों ने ये मिस्टेक नहीं करती। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक अपने सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन को, तो आप लोग उस प्ले लिस्ट को ज़रूर फॉलो करें, मेरे साथ मिलकर अपने बोर्ड के एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए तैयारी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।